हाँ जी, आस्था बेटा, क्या किया आपने? यस मैम। मैम जो आपने कल पिक सेंड करी थी ना मैम, उसकी ड्राइंग कर रही है कंपोजिशन ड्राइंग की। करी है आपने? यस मैम। दिखाइए बेटा। देखिए। वेरी गुड। जो हमने पिक सेंड करी थी आपने उसकी ड्राइंग करी है ना? यस मैम। दिखाइए जरा, एक बार कायदे से दिखाइए बेटा। अच्छा बेटा, आप एक काम करिए, इसको जरा व्हाट्सएप में सेंड करिए, क्योंकि ड्राइंग देखनी है हमको, इसलिए क्लियर इमेज चाहिए, ठीक है? जी मैम। मुस्कान बेटा, अभी तक हमारा एक तो मैम, कैमरा नहीं ऑन हुआ है। मैम ये फोन नहीं मिल रही मैम, वही ढूंढ रहे थे। कैमरा ऑन करने का ईयरफोन से क्या संबंध बेटा? वर्क किया है मुस्कान आपने? मैम वर्क नहीं कर पाया मैम, मेरी उस दिन से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी मैम, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। ठीक। आस्था, आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैम पिक सेंड कर दी है। ओके बच्चों। अंशिका यस मैम। बेटा, ड्राइंग करी है आपने? माइक ओपन करिए बेटा अंशिका। मैम थोड़ी सी की है, कर रहे थे मैम। बेटा एक काम करो, आप भी पिक हमको ग्रुप में सेंड करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हम आप लोग एक बार ड्राइंग देख लें, सही कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। यस मैम, अभी करके फिर भेजते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, आप जब तक सेंड करिए, तब तक हम आस्था का चेक करते हैं। आस्था बेटा, आपने बताया क्या गड़बड़ी करी है? जो सिटिंग प्रोपोर्शन है यस उस मैम। लेडी का, वो उसको आपने सिटिंग प्रोपोर्शन से बहुत ज़्यादा हाइट उसकी बढ़ा दी है, ठीक है? उसकी यस मैम। चौड़ाई कम कर दी है, लंबाई ज़्यादा कर दी है, ठीक है? उससे क्या हो गया, वो मैम फिगर, लिसन, पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद कुछ बोलेंगे। उससे क्या हो गया, फिगर आपका बैठा कम, खड़ा सा ज़्यादा शो हो रहा है, ना बैठी पोजीशन पे ना खड़ी वाली पोजीशन पे। चौड़ाई में वो फिगर बहुत मोटा है, समझ रहे हैं? यस जो मैम। लेडी का फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी फॉर्म है, और आपने उसको थोड़ा थिन फॉर्म बनाया है,
मैम। तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा पहले तो दोबारा से ड्राइंग करेंगे और यस मैम। प्रॉपर देखेंगे। आप एक पेपर को डिवाइड कर के भी ड्राइंग कर सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि आप ग्राफ बनाएँगे, ठीक है? ग्राफ नहीं बनाएँगे, लेकिन आपको एक पेपर में जब हम सेंटर पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं, जो हमारे 4 पार्ट होते हैं, हम उस कंपोज़िशन को जहाँ से हम बना रहे हैं उसको भी डिवाइड करके एक ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि इतने से इतने पार्ट में ये आएगा, इतने से इतने पार्ट में पैर आएँगे, इतने से इतने पार्ट में हाइट आएगी, या पूरा चेस्ट से लेके फेस से लेके वेस्ट तक पोर्शन आएगा। तो उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग बच्चों की डिस्टेंस कितना है, बच्चों का कंपोजिशन कितना है। दूसरा, उस लेडी के फेस एक्सप्रेशन आप बिल्कुल भी कैच नहीं कर पाए हैं, तो यस थोड़ा सा मैम, इन बन बातों का नहीं रहा ध्यान था। रखिए, ठीक है बेटा? यस मैम। अच्छा, एक चीज़ तो आप पहले ये बताएंगे कि कल आपकी थ्योरी की क्लास यस मैम। किस टाइम पे हुई थी? मैम और वही उसी टाइम पे हुई थी जिस टाइम पे लिंक आई थी। अच्छा, आप लोगों ने 12:30। डिस्कस किया अपने टीचर से? यस मैम। सर बोले थे कि हमको भी पता था कि मतलब क्लास चल ना रही हो, कहीं हम डिस्टर्ब ना कर दें। तब हाँ, भी जब श्रद्धा ने बोला था कि आप सर 10 बजे से ले लीजिए, तो सर ने बोला था 4th ईयर की क्लास होती है। तो फिर सर ने बोला देखते हैं। उनसे दोपहर में ही बोलिए बोल कि रहे थे। हाँ, वो दोपहर में ही बोल रहे थे लेने के लिए। हाँ, तो उनसे कहिए टाइम फिक्स करें, सुबह लें या इवनिंग टाइम पे लें, दोपहर में नहीं लेने देंगे, नहीं तो हाँ कह दो हम काम कब करेंगे, आप सीधे क्लियर बोलिए, यस मैम। ठीक है? यस मैम। तो ये बोलना आप ही लोगों को पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। कल यहाँ पे वाईफाई की दिक्कत हो गई थी, जो 1 बजे से 2 बजे के बीच में हमने क्लास लेने को बोला था। आकाश, एक चीज़ ध्यान रखिए, एक तो आप क्लास ज्वाइन करते हैं, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक क्लास में एंटर करने का तरीका शायद आप भूल गए हैं। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि सभी के कैमरे ऑन है, तो आपका भी कैमरा ऑन होना चाहिए। आकाश, मेरी वॉइस क्लियर है ना आपको? मै- मैम मेरी अभी तबीयत नहीं सही है मैम, फीवर वगैरह आ रहा है मैम। तो फिर क्लास मत ज्वाइन करिए, आप जब आप लगे आपको ठीक है तब आप ज्वाइन करिए, क्योंकि अब जो क्लासेस होती हैं उसमें वर्क करना पड़ता है बेटा, उसमें सिर्फ बैठ के सुनना नहीं है, ठीक है? जी मैम। जी तो मैम, वो ये अभी 2-3 दिन से मैम काफी फीवर आ रहा था मैम, कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी, तो फिर मैम आज थोड़ा सा कम है मैम, है अभी भी, पर इसीलिए मैम फिर क्लास ज्वाइन की है ताकि वर्क पता चल जाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक कुछ मैम। प्रोसेस होते हैं ना, आपने क्लास ज्वाइन करी तो हमें भी लगना जी। चाहिए कि आपने ज्वाइन कर लिया ना। जी मैम। तो ठीक है, चलिए। हाँ, तो आप लोग सारे बच्चे बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उनसे बोल दीजिए। आज आज आपकी क्लास है, फिर कल और क्लास है, उनसे कह दीजिए या मॉर्निंग में क्लास लें या इवनिंग टाइम में क्लास लें, ठीक है? मिडिल टाइम में क्लास ना लें, क्योंकि फिर उससे हमारे प्रैक्टिकल की क्लास डिस्टर्ब होगी। भाई हम क्लास आपकी ऑफ करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपकी थ्योरी शुरू हो जाएगी, थ्योरी खत्म होगी, हम दूसरी क्लास ले लेंगे आपकी, बात समझ रहे हैं? तो आपको टाइम कहाँ मिलेगा काम करने का? सुन रहे हैं आप बेटा? यस मैम। तो उनसे कह दीजिए या तो वो 3 बजे के आसपास लें क्लास, 3 बजे लें, 3 बजे से पहले नहीं हम टाइम दे सकते, क्लियर है? ओके मैम। स्ट्रिक्टली बोल लीजिएगा, स्ट्रिक्टली उनको एक मैसेज कर दीजिए, कोई भी एक स्टूडेंट, कि सर आप 3 बजे तक क्लास ले लीजिएगा, हमारी दोपहर में क्लास चल रही है, बस इतना बोल दीजिए। कौन करेगा मैसेज? मैम हम लोग उनको ग्रुप पे मैसेज नहीं सेंड कर सकते, वो सेटिंग्स चेंज हो गई हैं। पर्सनल नंबर नहीं है क्या? पर्सनल नंबर नहीं है? मैम मेरे पास तो नहीं है। पर्सनल, जब आप ग्रुप में जुड़े हैं तो जिसका ग्रुप है उसका नंबर तो शो होता है, आप मैसेज नहीं कर सकते तो यस कहाँ की मैम, बात मेरे बता पास रहे हैं? है। सभी के पास होगा जो ग्रुप में ऐड है। मैम हाँ, मैम कल बोल दिया था 4 बजे से लीजिए सर।
हाँ 3 बजे से पहले नहीं लेंगे, 3 बजे का टाइम उनको दे दीजिए। 3 बजे तक का टाइम हम नहीं दे सकते, 3 बजे वो ले सकते हैं, इतना बोल दीजिए कि मैम ने बोला है, ठीक है, कि हमारी दोपहर में प्रैक्टिकल क्लास है और हम नहीं दे सकते, आप 3 बजे ले लिए अगर आप मॉर्निंग में नहीं ले सकते तो। क्लियर है? मैसेज सेंड कर दीजिए, नहीं तो फिर अभी आपकी क्लास डिस्कनेक्ट होगी तो उनकी क्लास शुरू हो जाएगी, इसलिए बोल रहे हैं हम आपको। कोई भी एक जन मैसेज सेंड कर दीजिए जिसमें उनको अपना शेड्यूल सेट करने का टाइम मिल जाए। कौन सेंड कर रहा है? मैम हम नेहा, कर दें? हाँ कोई भी कर दीजिए। आप इतना लिख दीजिए कि सर आप 3 बजे के बाद क्लास ले सकते हैं, 3 बजे से पहले मैम की क्लास है। उसने पूरी बात भी नहीं सुनी। कोई भी एक मैम जना और। टाइपिंग, हाँ मैम ग्रुप में टाइपिंग नहीं हो सकता, सर को कॉल करके बताना पड़ेगा मैम। हाँ, तो आप कॉल करके बता दीजिए, 1 मिनट लेफ्ट करिए और कॉल करके बता के फिर ज्वाइन कर लीजिए। आपको बात समझ में आई है हम क्या बोल रहे हैं? यस मैम। उनसे कह दीजिए कि मैम ने बोला है हमारी 3 बजे तक प्रैक्टिकल क्लास है, 3 बजे से आप ज्वाइनिंग क्लास ले सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। मुस्कान आप फोन मत करिए, वो कर रही है नेहा। मुस्कान यस मैम। आप फोन मत करिए, नेहा कर रही है, मैम नहीं कर रहा। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि टोटल टू 9। ओके। अच्छा आस्था, आपको क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट हम क्या समझाना चाह रहे हैं? यस मैम। मुस्कान आपको भी सारी चीज़ें क्लियर हैं? मुस्कान रिप्लाई दीजिए। यस मैम। आपको चीज़ें क्लियर है? जितना काम है बस ये पूछ रहे हैं हम आपसे, काम तो किया नहीं है नो। आपने। अभी नो ड्राइंग मैम। करिए, जब तक अभी ड्राइंग करिए, जब तक हम और बच्चों का वर्क देख रहे हैं आप ड्राइंग स्टार्ट करिए, हमें ड्राइंग दिखाइए। यस मैम। मैम 46 पे कर लें? बेटा हम रोज रोज ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कल हम सब कुछ बिल्कुल बता चुके हैं, लेआउट किस में बनाना है, ड्राइंग किस में कराना है, हम डेली डेली वही चीज़ें रिपीट करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये नो आपस मैम। में मैम कल तबीयत नहीं सही थी इसलिए मैम क्लास ही ज्वाइन नहीं कर पाए थे कंसर्ट। हम। क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, किसी से भी फोन करके बात कर लो ना। आप जब क्लास ऑफ होती है उसके बाद किसी से भी कंसल्ट कर लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके मैम। हाँ अंशिका, अंशिका बेटा आपने सेंड कर दिया ड्राइंग? अंशिका मेरी आवाज क्लियर है आपको? यस मैम। आपने ग्रुप में सेंड किया बेटा? मैम सर का कॉल नहीं लग रहा है। क्या बेटा? मैम सर का कॉल नहीं लग रहा कॉल नहीं? है। मैम इनकमिंग नहीं हो रहा है उनके पास से। इनकमिंग नहीं है? यस मैम। मैम उन सर के व्हाट्सएप से व्हाट्सएप ही मैसेज वो कॉल जाती है। तो व्हाट्सएप जैसे कॉल जाती है वैसे कॉल करिए, जितना बोला उतना बोलिए, कौन ओके मैम। जिस कायदे से बोल सके। आप पहले पूरी बात समझ लीजिए, क्या बोलेंगे आप? मैम की अभी मैम की क्लास चल रही है सर, 3 बजे के बाद ही आप क्लास लीजिएगा। 3 बजे से, 3 बजे के बाद नहीं, 3 बजे से आप क्लास ले सकते हैं, इससे पहले प्रैक्टिकल क्लास हमारी चल रही है, ये मैम ने बोला है, ओके ठीक मैम। है? बोलिए जरा। मैम हम ये बोलेंगे सर आप 3 बजे से क्लास लीजिएगा और अभी मैम की प्रैक्टिकल क्लास चल रही है। मैम ने बोला है, इतनी सड़ी सी बात नहीं समझ में आती। मैम ने बोला है कि आप 3 बजे से क्लास ले सकते हैं, 3 बजे से पहले हमारी प्रैक्टिकल क्लास चल रही है। यस सर।
मैम बोल देंगे, इतना मैसेज करके मैम वो कर देंगे हम। कर देंगे नहीं, अभी करिए। ओके मैम, ओके। हाँ अंशिका, अंशिका अंशिका बेटा, यस मैम, ग्रुप में भेज दिया मैंने। अंशिका को मेरी आवाज नहीं क्लियर है। हाँ बच्चा, ये बताओ सेंड किया आपने ग्रुप में? यस मैम, भेज दिया। आवाज नहीं आ रही अंशिका आपकी बिल्कुल भी। भेज दिया है ग्रुप में। भेज दिया है, बट हमारे पास शो नहीं हो रहा। ग्रुप में भेज दिया है मैंने। एनीवेज हमारे पास शो नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, जब शो होगा तभी हम देख पाएंगे, व्हाट्सएप अभी नहीं चल रहा है। और दूसरी चीज ये कि तब तक मैम आपने तो, हाँ बोलिए। मैम हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। मैम मैंने सेंड कर दिया सर। मैम ने बोला है अभी प्रैक्टिकल क्लास चल रही है, आप 3 बजे से क्लास ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। नेहा यस मैम। का वर्क दिखाओ बेटा। यस मैम। एक काम करिए, जब आप लोग वर्क सेंड कर रहे हैं अपना ड्राइंग, सुनिए मेरी बात। जब ड्राइंग सेंड करते हैं तो उसके साथ में अपना वो इमेज भी सेंड करिए जिससे आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है अंशिका, आपका वर्क आ गया, अपना ड्राइंग सेंड करिए, ओरिजिनल इमेज सेंड करिए जो आपकी। मैम हमारा ड्राइंग तो आ गया है। देख लीजिए। मुस्कान अपना माइक ऑफ कर लो।
अंशिका, बेटा आपने भी आशा ही जैसी मिस्टेक करी है। आप लोग फेस फिगर का जो मेजरमेंट है उसको बहुत ज्यादा बड़ा क्यों कर रहे हैं? सिटिंग फिगर कम होता है बेटा, स्टैंडिंग फिगर 7.5 होता है, और वेस्टर्न फिगर्स अधिकतर 8 या 9 के अप्रॉक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ना सिटिंग प्रोपोर्शन को ध्यान रखिए, आपकी गलतियां एक सी हो रही हैं। आप लोग जब सिटिंग प्रोपोर्शन देख रहे हैं कि बच्चे से उसके शोल्डर तक कितना डिस्टेंस है, ठीक है, और जो बॉडी प्रोपोर्शन आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका फेस बहुत छोटा बन रहा है। आप उसको इस तरीके से मेजर करिए कि आप 2 हेड के अकॉर्डिंग उसका शोल्डर होता है, तो क्या आपने जो फेस बनाया है वो 2 हेड के अकॉर्डिंग है? अंशिका, मेरी आवाज आ रही है? जरा हैंड रेज करिए जिसको जिसको मेरी आवाज आई। यस मैम। यस मैम। अंशिका, अंशिका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा तो हैंड रेज कर दीजिए। हाँ, तो आप दोबारा से आप ड्राइंग करेंगे, ठीक है। हाँ, क्या नाम है, प्रियंका बेटा आपने क्या किया है? श्रद्धा आप भी रेडी रहिए। यस मैम, मैंने मैम किया हुआ है लेकिन बहुत गलत हो रहा है, तो मैम मैंने दोबारा दोबारा किया है उसे। ठीक है, दोबारा करने में कोई बुराई नहीं है, 2-4 बार भी करोगे तो भी कोई बुराई नहीं। आपका जब तक यस। देखिए बहुत सिंपल सी बात कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आपका ये ड्राइंग आप कॉपी वर्क कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग नहीं बना रहे हो, हैं। जब हम किसी चीज़ की कॉपी करते हैं तो हम एज इट इज़ करते हैं, मतलब समझ रहे हैं आप? हम उसमें कोई अपने अकॉर्डिंग तो चीज़ें बढ़ा घटा नहीं रहे हैं। तो जब हम बढ़ा घटा नहीं रहे हैं तो हम चीज़ों को एज इट इज़ बनाने की 101% कोशिश करते हैं। मतलब हमारा प्रोसेस जब तक उस 100% रेशियो में नहीं पहुंचता है तब तक आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है सभी को, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक ड्राइंग कर दिया तो काम चल गया, अब आपको दोबारा उसमें करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक भी आपका वही सेम है, जैसे हमने पोर्ट्रेट के लिए बोला था, आपका ड्राइंग एक बार में आता है सो फॉर सो गुड, 2 में आता है, 3 में आता है, क्योंकि आप पहली बार उस चीज़ का स्केच कर रहे हैं। कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिए, कम से कम। समझ रहे हैं बात को? तब यस आपका मैम। वो फ्लो आएगा और उसका प्रपोर्शन आएगा। और देखिए चीज़ों को, जैसे हमने उस दिन प्रोसेस बताया था, एक दूसरे से शेयर करिए और चीज़ों को देखिए और पूछिए कि कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है। आप खुद ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है, बात समझ रहे हैं? जो मैं कॉमन डिस्कशन करती हूँ, आप लोगों का एक तरीका है कि आप तुरंत हैंड रेज करिए जब हम आपसे पूछते हैं क्लियर, कि आपको समझ में आया, है ना। तो उससे मुझे पता चलता है आपके पास वॉइस क्लियर है कि नहीं है। मैं बार बार पूछती हूँ, आप लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना। मुझे 3 स्टूडेंट्स के रिप्लाई आए, प्रियंका, विशाल, अंशिका, और किसी का रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। मुस्कान आपको क्लियर नहीं हुआ? मैम क्लियर है, सुन रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आप हमें श्रद्धा, आप अंशिका की हो गई, प्रियंका आप दिखाइए। प्रियंका अभी आपको, आप कौन सा वर्क कर रहे हैं जरा हमें शो करिए पहले तो। जो मैम वर्क ये कर, थोड़ा स्लो बोलना। प्रियंका आपका आपका जो नेटवर्क है आपके एरिया से बहुत तेज वॉइस आती है, बाकी ओके सबके मैम। से बहुत स्लो आवाज आती है। आप धीमे भी बोलते हो तो बहुत तेज सुनाई देता है। अच्छा मैम। हाँ, तो बहुत धीमे से बोलिएगा, सबके अपने ओके अपने मैम। नेटवर्क की वजह से ऐसा होता है। हाँ, मैम आप मैंने अभी इतना क्या बच्चा, फिर से बोलिए। मैम अभी ये इतना बना लिया है। और मैम बेटा हमको जो इमेज आप बना रहे हो वो दिखाओ पहले। आप जो आप बना रहे हो जिससे, वो आप हमें व्हाट्सएप में इमेज सेंड करो कि हम इससे काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इमेजेस सेंड कर दिए ना, तो मुझे बार बार ढूंढना पड़ता है। हम इसी समय काम चेक करेंगे, आपका इसी समय इमेज चेक करेंगे। श्रद्धा आप तब तक सेंड ओके करके मैम। छोड़िए अपना वर्क, ड्राइंग और वो अपना इमेज का वर्क साथ साथ सेंड करिएगा।
विशाल आपने किया है बेटा? मैम मैंने आपको इमेजेस भेजी थी बट उसमें से कोई सिलेक्ट ही नहीं हुई है, तो मैंने अच्छा, कल आपने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कल किया आपने बेटा? क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किया बेटा? मैम कल क्लास नहीं ज्वाइन किया था मैंने, तो इसीलिए मैंने उससे श्रद्धा से पूछ लिया था, तो मुझे आपका काम सारा समझ आ गया था, तो मैंने इमेजेस भेजे थे बट अच्छा बेटा, मैंने एक्चुअल में आपने आपने प्रॉपर सिलेक्ट नहीं उसके किया लिए था। आपने भेजे थे। प्रॉपर उसके लिए भेजे थे। विशाल माइक ऑफ करो, क्योंकि तुम्हारा माइक ऑन होते ही मेरी आवाज डबल हो जाती है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आपने जो इमेजेस भेजे थे, हमने टॉपिक दिया ओल्ड मास्टर, वेस्टर्न ओल्ड मास्टर। आपने उससे रिलेट नहीं थे। वेस्टर्न ड्राइंग, वेस्टर्न पेंटिंग्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब वेस्टर्न ओल्ड मास्टर की ही पेंटिंग्स है। एक्चुअली सारी जितनी भी वेस्टर्न ओल्ड मास्टर पेंटिंग से बहुत सिमिलर सी हैं, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा टाइम जरूर जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। बहुत क्राइटेरिया, बहुत लेंदी क्राइटेरिया है वेस्टर्न ओल्ड मास्टर में, लिमिटेड क्राइटेरिया नहीं है बेटा। तो आपको इजी बेसिस पे मिल जाएगा। जैसे आप लोग अजंता वगैरह में सर्च करते हैं तो थोड़ा कुछ चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वेस्टर्न ओल्ड मास्टर का क्राइटेरिया बहुत ब्रॉड है। ठीक है, देखिएगा, दोबारा से देखिए, और आपको समझ में आ रहा है जो बच्चे काम कर रहे हैं कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं उस। विशाल क्लियर हुआ? मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी अभी थोड़ी देर। विशाल क्लियर हुआ बेटा? यस मैम, हो गया। मैम हमने एक पिक सेंड किया, आप देख लीजिएगा कि ठीक है कि नहीं। बेटा वेट करेंगे, जब तक हम आपसे पूछेंगे नहीं तब तक आप बोलेंगे नहीं, जी थोड़ा मैम। इंतजार करिए। श्रद्धा, मेरी आवाज आ रही है आपको? श्रद्धा यस मैम। आ रही है ना? तो सुनिए जरा ध्यान से, देखिए अभी थोड़ा हम आपके ड्राइंग को लेके, मतलब आपके सॉरी आपका जो वर्क है उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, कि अभी हम आपको कंफर्म नहीं कर रहे कि आपको ये ड्रॉ करना है कि नहीं करना है। लेकिन अभी आपने जो ड्राइंग किया है जरा उसमें ध्यान दीजिए कि आपने भी वही काम किया है कि थोड़ा सा हाइट प्रोपोर्शन अप कर दिया है। जो ये सेंटर पॉइंट पे बैठा हुआ मेल फिगर है, उसकी जो चौड़ाई है, उसके हाथ की चौड़ाई देखिए, उसके स्टोल की चौड़ाई देखिए, उसको आपने बहुत कम कर दिया है। और जो फेस का जो एक झुका हुआ पोर्शन होता है ना, जब हम हमारी बैकबोन बैंड करती है, वो आपने स्ट्रेट कर दिया है पोर्शन। सेम एज लेडी फॉर्म में भी उसका नेक प्रोपोर्शन देखिए कितना झुका हुआ है, बैंड एक साइड से उसने डाउन कर रखा है अपना नेक। ठीक है,
जो आंख बंद करे बैठी हुई लेडी है और उसका एंगल आपका स्ट्रेट एंगल जा रहा है, और जो व्यक्ति एक बुक पकड़े हुए साइड में चल रहा है उसकी भी बैकबोन बिल्कुल बैंड है। ठीक है, तो ड्राइंग्स में परफेक्शन, ड्राइंग करा, कंपोजिशन तो आपने अच्छा ड्रॉ किया है, लेकिन ड्राइंग में भी जो मूवमेंट का परफेक्शन है वो नहीं, मूवमेंट नहीं कैच कर पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, फिलहाल के लिए तो अभी आप इसी ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही हम कंफर्म होते हैं जरा हम आपकी क्लास के बाद आपको मैसेज कर देंगे कि आपका ड्राइंग आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यस मैम। मैम दूसरा भी कुछ जरूरी नाम भेजिए। जी बेटा। मैम एक मुझे पहले सेलेक्ट किया था वो भी भेज दीजिए क्या? हाँ भेज दीजिए, दोनों भेज दीजिए, जो जो आपके पास ऑप्शन हो, एक दो ऑप्शन ही भेजिएगा, ज्यादा मत भेजिएगा। मैम लेकिन उसके प्रपोजल मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं बन सकता, हमने कहा ना मुझे कुछ डाउट है, हम डाउट्स क्लियर कर लेंगे तो आपको ओके कर देंगे, क्या पता हो जाए, है ना, क्यों परेशान हो रहे हैं अभी से। हाँ ओके जी। मैम। विशाल का तो अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। कौन बचा? साइका। साइका शो करिए अपना वर्क। साइका आप भी सेंड करो। नेहा आपने सेंड कर दिया? नो मैम। सेंड करिए, बोला था ना आपको, आप सेंड करो दोनों चीजों को तो हम ओके मैम। देख पाएंगे। हाँ ओके मैम। आकाश, जब तक ये लोग सेंड कर रहे हैं बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ आकाश बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? मैम मैं एक ग्रुप में एक पिक भेजी है मैम अभी थोड़ी अच्छा, देर पहले, वो रेफरेंस के लिए। ओके। नेहा आपने ड्राइंग करा है? यस मैम, मैम फोटो क्लिक कर रहे हैं, अभी भेज रहे हैं। अच्छा, ओके मैम। आकाश आप सेंड कर चुके हैं पहले? यस मैम, अभी सुबह की थी पिक सेंड मैम। दोबारा से सेंड करिए बेटा। जी मैम। देखिए, टू बी फ्रैंक, सुनिए, अभी तक आपकी क्या, सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, अभी तक आपकी क्लासेस क्या चलती थी? आपकी क्लासेस मैसेज बेस पे भी चलती थी और ऑनलाइन बेस पे भी चलती थी। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और जो बच्चे वर्क शो करते हैं उसके बाद में, जैसे हमने आपको कुछ भी दिया, आप उसको करके कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम उनके तो रिप्लाई करेंगे बेटा, समझ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और वो सिर्फ अपना वर्क भेज रहे हैं, हम उनके रिप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, ये आप भी समझ लीजिए और आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी समझा दीजिए। उसका रीज़न है, बिल्कुल बी फ्रैंक, कि आप क्लास ज्वाइन करिए, क्लास अटेंड करते हैं तो हम आपका काम भी बताएंगे। आपका ये प्रोसेस नहीं है कि आप आराम से घर बैठे जब चाहो मुझे मैसेज कर दो और मैं आपका रिप्लाई करती रहूँ। ठीक है, वो बात अलग है, जैसे विशाल ने कल क्लास नहीं ज्वाइन करी थी और उसने मैसेज किया था, हमने उसको रिप्लाई किया, क्योंकि वो अगर कंटिन्यूटी क्लास ज्वाइन कर रहा है, आप हो, विशाल हो, या आप में से कोई भी हो, ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, किसी रीजन के वजह से आप एक दिन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन आप किसी दिन भी क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और आप मुझसे एक्सेप्टेशन रखते हैं, हम 24 घंटे थोड़ी ना आपको पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, कि आप किसी भी टाइम्स में हमारे क्लास आवर हो गए उसके बाद भी हम आपके मैसेज देख रहे हैं और आपको रिप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा हमारे भी पर्सनल कुछ वर्क्स हैं, है ना, हम आपको जो भी रिप्लाई करेंगे 10 बजे से 5 बजे के बीच में कर देंगे। उसके ऑफिशियल टाइम के बाद अगर बहुत ज़रूरी है तो हम आपको रिप्लाई करते हैं, वो भी जो बच्चे कंटिन्यूटी वर्क कर रहे हैं, या मेरी वजह से कभी क्या होता है नेटवर्क इशू हो गया बेटा, है ना, तो हम आपको उस टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पाए, तो जब नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर है तब हमने बाद में सेंड कर दिया, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन आप अब डेली एक्सेप्टेशन रखें कि आप 6 बजे 7 बजे भी मुझे मैसेज सेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमने इसीलिए क्लियर करा है आपका,
कि कोई भी स्टूडेंट हमसे ये उम्मीद ना लगाए कि वो क्लास नहीं अटेंड करेगा और हम उसका काम करवाते जाएंगे। ये जितनी, हाँ बोलिए साइका। मैम सेंड कर दिया थी। अच्छा बेटा देखते हैं। साइका आपने क्या किया है, सबने सिटिंग फिगर बनाए हैं या बैंड हुए फिगर बनाए हैं, ठीक है। तो क्या है, सबने हाइट प्रोपोर्शन ज्यादा ले लिया, आपका क्या है पूरा स्टैंडिंग प्रोपोर्शन है और एक लेग उसका थोड़ा सा बैंड है। तो आपने क्या, जो आपको पूरी हाइट लेनी थी वो आपने कम कर दिया, आपने जस्ट अपोजिट कर दिया है। क्लियर है साइका? साइका मेरी हाँ आवाज मैम, क्लियर मतलब है तो आपको? समझे नहीं कि मतलब कम कर दिया हाइट मैम। हाँ हाइट आपने कम कर दी है बेटा, जिसने जिसने सिटिंग फिगर करे हैं उसने तो हाइट बढ़ा दी है जबकि उसको बढ़ानी नहीं है। और आपका स्टैंडिंग फिगर था तो आपने स्टैंडिंग फिगर की हाइट का रेशियो मेजर करके देखिएगा आपका रेशियो क्या बैठ रहा है। हमें इन वेस्टर्न फिगर्स में लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और वेट दोनों ही देख के चलना है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इन लोगों का, एक तो इन लोगों की हेल्थ कॉमन फिगर से थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, वेस्टर्न फॉर्म्स की। दूसरा इन लोगों का जो वियर फॉर्म है, जो इन लोगों का जो भी ये लोग कपड़े वियर करते हैं वो बहुत ज़्यादा फोल्डेबल या बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस के होते हैं, तो इस वजह से वो फिगर्स बहुत हैवी शो होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे से, या बहुत ज़्यादा फ्लर टाइप के जो क्लोथ्स होते हैं उस तरीके से, समझ रहे हैं, जो बहुत लाइक फूले फूले घेर वाले होते हैं ना, समझ रहे हैं आप? क्लियर है आपको ये बात? तो इन लोगों का जो आपको रेशियो रखना है लेंथ और वेट का, उसके अकॉर्डिंग, उसके अलावा आपको इनके कपड़ों का भी देखना है कि कपड़ों की लेंथ इनकी क्या है, दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है वेस्टर्न फॉर्म्स में। तब आप उसको मेज़र करिए प्रॉपर, और ध्यान रखिए कि अगर इनका एक स्टोल या कुछ भी है तक जा रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, अकॉर्डिंग टू अपने बेस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मैनेज किया करिए, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। पेपर को अच्छे से डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करने के बाद कितने एंगल में क्या ले रहे हैं आप, बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर सकते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 8 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, मैक्सिमम आप 8 पार्ट कर लीजिए अपने बेस का, शीट का। स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, बाद में आपको एक रेशियो लग जाएगा, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर एक ग्राफ डाल दें तब उसकी ड्राइंग करें, ठीक है। ग्राफ नहीं डालना है, बिल्कुल भी ग्राफ डाल के ड्राइंग नहीं करना है, समझ रहे हैं। लेकिन जितना कॉपी वर्क करते हैं आप, उसके लिए हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आपकी हैबिट नहीं होनी चाहिए कि आपकी हैबिट आ गई कि आप ग्राफ डाल के ड्राइंग कर रहे हैं। ग्राफ एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको हैंडीकैप बना देता है, आपको उसकी आदत लग जाती है, जैसे नहीं किसी चीज़ की लत पड़ जाती है, इसलिए हम आपको उस चीज़ से दूर रख रहे हैं। अगर आप उस प्रोसेस में चले गए तो जीवन भर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ मेजरमेंट लेना है, आप ब्लॉक्स में डिवाइड करिए, कम से कम ब्लॉक्स में डिवाइड करिए, 4-8 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, फिर आप एक रेशियो निकाल पाएंगे कि कितनी दूरी यहाँ से इसकी है, कितनी बैकग्राउंड की है, कितनी फेस की है, कितनी प्रपोर्शन की है, या कितनी उससे जो अदर फिगर फॉर्म है उसका डिस्टेंस कितना है, उसका प्रपोर्शन कितना है। जो बेबी फॉर्म्स हैं उनकी, बेबी फॉर्म्स की देखिए कितनी ज़्यादा वो होती है, जैसे नहीं छोटे बच्चे थोड़े से हेल्दी टाइप होते हैं, है ना, तो उनके प्रोपोर्शंस को कैच करिए बेटा, तो इस तरीके से आपको करना है, समझ रहे हैं ना आप लोग। अधिकतर स्टूडेंट्स बेटा बीच में वेट किया करिए, जब हम बोले तब आप पूछा करिए। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों की जो उनकी हेल्थ है ना वो कैच नहीं कर पा रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन नहीं कैच कर पा रहे हैं, फेस से बॉडी का मैच नहीं हो रहा है आप सभी के ड्राइंग में। अभी तक मुझे कोई भी एक ड्राइंग ऐसा नहीं मिला कि आपका बॉडी प्रोपोर्शन और फेस प्रोपोर्शन मैच कर रहा हो, किसी ने कम कर रखा है, किसी ने ज़्यादा कर रखा है, ठीक है। ज़्यादा तो फिलहाल किसी ने नहीं किया, अभी तक सभी ने कम करा है,
साइका, हाँ पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम इसमें जो मेजरमेंट होता है बेबीज का, चिल्ड्रन का, उनका कितना रखेंगे? बेटा उनका तो रेशियो वैसे ही चलता है, उनके फेस प्रोपोर्शन, उनका फेस बड़ा होता है बॉडी प्रोपोर्शन के। जैसे हम लोगों को क्या होता है, फेस के अकॉर्डिंग हम पूरा प्रोपोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा, चाहे वेस्टर्न फॉर्म्स के बेबी हो या इंडियन फॉर्म्स के बेबी हो, बच्चों का हेड हमेशा बड़ा होता है उनके बॉडी से। वो उनकी एज फैक्टर के अकॉर्डिंग उनका जो हेड साइज है वो बॉडी प्रोपोर्शन के से बैलेंस होता है। कम से कम 7 8 7 साल के अप्रॉक्स के बाद बैलेंस होना शुरू होता है, बल्कि 8 10 साल समझ लीजिए आप। तब तक उनका 7 8 साल तक बच्चों का जो बॉडी प्रोपोर्शन होता है उसमें फेस बड़ा होता है और बॉडी अप्रॉक्स उसके अकॉर्डिंग कम होती है, ठीक है। सिटिंग फिगर है तो आप उसके अकॉर्डिंग मेजर करके देख लीजिए कितना बैठेगा। आप जब इस तरीके से करेंगे तो अपने आप आइडिया लगता जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि हर पोजीशन बेबी का अलग है, क्योंकि बेबी का एक प्रॉपर लेंथ नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि बच्चे जो होते हैं गोद वाले वो कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं करते हैं, है ना, खड़े नहीं हो पाते हैं वो पूरी तरीके से, ना ही पूरी तरीके से वो बैठ पाते हैं। तो जो उनके हाथ पैर का जो जॉइंट होते हैं ना, वो एक तरीके से पूरी तरीके से ओपन नहीं होते हैं, समझ रहे हो। वो धीरे धीरे एज फैक्टर, और इसमें जितने भी बच्चे हैं वो बहुत नॉर्मली 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर तक के बेबी हैं, 1 साल, बहुत ज़्यादा 2 साल तक, समझ रहे हैं। 1 साल के अंदर या 2 साल तक के बेबी हैं तो उनका मेजरमेंट इसी तरीके से लिया जाता है बेटा, ठीक है। जब तक वो चलना या बैठना अपने आप से नहीं सीखते हैं तब तक उनके हाथ और पैरों का जो एंगल होता है वो पूरा फुल, अगर वो स्ट्रेट खुलने लगे, वो अपने पैरों पे बैलेंस करने लगे तो खड़े ही ना हो जाए, ठीक है। ये चीज़ होती है, तो उसका एक जब आप कंपोजिशन के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे तो आपको खुद ही उसका रेशियो निकल आएगा। हाँ विशाल, कुछ कहना चाह रहे थे आप? बोलिए विशाल। मैम मैंने कुछ रेफरेंस भेजे हैं, मैम देख लीजिए। ओके बेटा। विशाल अभी मेरे पास शो नहीं हो रहे बेटा आपके, जैसे ही शो हो जाएंगे हम आपको बोल देंगे, रिप्लाई दे देंगे बेटा, ठीक है। ठीक है विशाल। ओके मैम। ओके अच्छा श्रद्धा, वेरी गुड, आपने 2 2 ड्राइंग कर रखे हैं, वेरी नाइस श्रद्धा। आपका रिस्पांस अभी तक सारी क्लासेस में बहुत अच्छा जा रहा है, कल भी आपने बहुत अच्छे से काम किया था और आज भी आपने बहुत अच्छे से काम कर रखा है। कोशिश करी, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये नहीं होता है कि हमारा काम अच्छा आ ही जाएगा या एक बार में किसी से अच्छा नहीं होता। अगर अच्छा होता तो आप सीख नहीं रहे होते, ठीक है। कर करके ही सीखते हैं, जितना भी सीखते हैं, चाहे हम में से कोई भी क्यों ना हो। तो आपका प्रयास बहुत अच्छा है और आप काम को काम की तरह ले रहे हैं। देखिए जो बच्चे इस तरीके से चलते हैं वो बच्चे बहुत आगे निकलते हैं। थैंक यू मैम। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? नेहा बोलिए। मैम मेरा देख लीजिए, मैम भेज दिया मैंने व्हाट्सएप पे। बेटा जैसे ही शो होगा हम रिप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी श्रद्धा के बाद किसी का भी शो नहीं हो रहा है मेरे पास। ओके मैम। हाँ नेहा, आपका हमने देखा है ड्राइंग। नेहा यस मैम। बेटा ड्राइंग आपको जैसे जैसे अभी समझाया है ना हमने आप लोगों को, यस आपने मैम। भी वही गड़बड़ी करी है। जैसे जितना बच्चा झुका हुआ है, जितना बैंड है बच्चा, उतना बैंड नहीं किया आपने। उसके पास जो लेडी हाथ लगाए हुए है, उसको भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे सीधे बैठते हैं ऐसे यस बैठा मैम। दिया, ठीक है। उसको उसको उतना ही बैंड करिए जितने एंगल में बैंड हो रही है,
उसका यस एंगल मैम। चेक करिए कि 180 से 90 से लेके 180 तक का जो रोटेशन होता है, आता है ना आप लोगों को? नो 90 मैम। नहीं आता है? क्यों? ये ना आने वाली क्या? 12th तक तो सभी पढ़ते हैं ना इस चीज को। 90 एंगल का कोण नहीं जानते हो? यस मैम। है ना? तो जब वो 180 जाता है 90 से 180 पे, तो कैसे कैसे बैंड होता है। 90 से हम 100 पे ले जाएंगे, 110 पे ले जाएंगे, 120 पे ले जाएंगे, तो कितना कितना बैंड करेंगे। ठीक है? यस जो मैम। लाइंस की बैंडिंग होती है उसको थोड़ा आप स्टडी करिए। आप सभी के सभी कोड की नेट से सर्च करके, अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप सर्च करिए और उसको चेक करिए, अपने स्टडी करिए बेटा। ठीक है? अब आप हम सामने होते तो हम एक बार आपको चीज़ें करके बता सकते थे कि कोण कैसे, उसी एंगल पे आपका प्रोपोर्शन बैंड होता चला जाता है। कोई भी चीज़ बिल्कुल ऐसे 90 से 180 के राउंड वन साइड, ठीक है, हमारा जो क्राइटेरिया चलता है पूरा हाफ सर्कल चलता है, लेकिन जो 1/4 क्राइटेरिया चलता है, जो कोण 1/4 डायरेक्शन पे बैंड होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रोटेशन जो होता है, कोण का जो रोटेशन होता है, वो जैसे प्रकाश से हम जब लाइन करते हैं तो आधा, जब गोला ड्रॉ करते हैं तो हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो हाफ सर्कल जब ड्रॉ करते हैं तो हाफ सर्कल का हाफ पार्ट, समझ रहे हैं, एक चौथाई पार्ट जो होता है, हम जब प्रकाश से ड्रॉ करते हैं तो एक चौथाई पार्ट में जितने एंगल्स बनते हैं हमारे, उसी तरीके से हमारा बॉडी का प्रोपोर्शन बैंड होता चला है। ठीक है? समझ में आया इतना कि नहीं आया? नहीं आया तो क्लियर बोलिए। आया? विशाल को आया, और किसको आया? चलिए नेहा, क्लियर है ना? मतलब आपको सिर्फ दिखाने के लिए हाँ नहीं बोलना है, आप जहाँ पे भी कंफ्यूज है 10 बार पूछिए, लेकिन एक बार जरा समझने का प्रयास करिएगा इसको। ठीक है? अगर जिसको भी नॉलेज नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, जिसको भी नॉलेज नहीं है आप कोशिश करिए, दोबारा उसको सीखिए कि आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है? हाँ जी, प्रियंका बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? यस मैम, ये कह रहे हैं मैम, जो श्रद्धा ने बनाया है वही मैंने भी बना लिया था मैम, तो कुछ दूसरा बना ले मैम, लेकिन किसने बनाया है? श्रद्धा ने बनाया है उसको। आपने वही बनाया है? अभी रुक जाइए, श्रद्धा का जब तक हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, श्रद्धा का कौन आपने जो वर्क बनाया सेंड करो जरा हमें। नेहा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? यस मैम, क्लियर हो गया। और आपका जो ह्यूमन मेल फॉर्म है, उसकी उसके शोल्डर का प्रोपोर्शन देखिए कितना चौड़ा है, उसकी लेंथ कितनी ज्यादा है। ठीक है? शोल्डर वेस्टर्न फिगर्स के हैवी हैं बेटा, हम बार बार कह रहे हैं, वेस्टर्न फिगर हैवी फॉर्म में होते हैं। ठीक है? जिसके जो शोल्डर हैं वो बहुत हैवी हैं। आप उसका रेशियो देखिए कितना आपने पतला सा शोल्डर बना रखा है, छोटा सा, जो मेल फिगर है। ये सब गलतियां आपने करी हैं, आप लोग कायदे से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं और ना ही मन लगा के ड्राइंग कर रहे हैं। ये इससे ये पता चलता है, आपके ड्राइंग्स देख के सीधे सीधे पता चल रहा है कि बहुत ही कम बच्चों ने मन लगा के काम किया है। ठीक है? कोशिश करिए दोबारा से। विशाल, मैम। विशाल बेटा, हम आपकी थोड़ी देर में कंफर्म करते हैं। इमेजेस आ गई है, इमेजेस आ गई है, डाउनलोड हो पा रही हैं। ओके मैम। ओके। ठीक है बेटा, हमको जैसे ही होता है हम कंफर्म करते हैं, और शायद आकाश की भी यही सीन है। ठीक है? जैसे डाउनलोड हो जाएंगे हम आपको कंफर्म करते हैं। मैम लोकेश सर का मैसेज आया है। किसका? मैम लोकेश सर का। क्या मैसेज आया? मैम की 1 बजे से क्लास है थोड़ी भी। 1 बजे से क्लास होगी तो हम किस टाइम पे क्लास लेंगे दोबारा? हाँ बोलिए।
तो जिसने बोला था वो उसने बोला नहीं था कायदे से? मैम ने सही से बोला था, मैसेज भी किया था, लेकिन सर ने पता नहीं क्यों 1 बजे से क्लास करनी है। उनको 3 बजे बोल दिया था ना। यस मैम, मैसेज भी सीन हुआ है। 1 बजे से तो हम क्लास लेंगे, फिर आप लोग समझिए आप लोगों को क्या करना है, हम नहीं बता सकते इस बारे में। उनसे जब वो क्लास ज्वाइन करते हैं तो उनसे सीधे कह दीजिए कि सर आप 3 बजे से क्लास ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम 1:30 से आपकी दूसरी क्लास लें कि आप लोग क्या ड्राइंग कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप क्या बनाओगे क्या नहीं बनाओगे। अभी तो हम ऑफ करने जा रहे हैं क्लास विद इन 2 से 3 मिनट में, ठीक है। हम दूसरी क्लास अटेंड करेंगे, आप जो बच्चे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो फिर कैसे सॉर्ट आउट होगा। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। तो आपका मान लीजिए 1:30 से हमने कल रोज ही बोल रखा है कि हम 1 से 2 के बीच में क्लास लेंगे, और लेते ही हम। और कल तो नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए हम दोबारा क्लास नहीं ले पाए थे। मैम ड्राइंग देख हाँ है मैम, ग्रुप में ड्राइंग देख लीजिए। बेटा देख लेंगे, ड्राइंग दिखे तो शो तो हो तब तो हम देखें। मैम एक बार और मैसेज डाल दे रहे हैं सर के पास। नहीं और मत डालिए नहीं और विशाल, मत आपका डालिए तो विशाल, डाउनलोड हो आपका तो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा। नहीं मैम, सर को आकाश को लोकेश सर को एक बार और कंफर्म कर हाँ दे रहे हैं क्लास के लिए। हाँ कह हाँ दीजिए सर कह हमारी दीजिए सर प्रैक्टिकल की हमारी क्लासेस प्रैक्टिकल की खत्म क्लासेस हुई है खत्म हुई है और आप 3 बजे आप से 3 बजे ले से लीजिए, ले लीजिए। ओके मैम ये ठीक है। क्लास एंड होते ही मैं उनको मैसेज डाल दूंगा एक बार और। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके मैम। अभी आप लोग ऐसे करिए, आप लोग और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? ठीक है। नो मैम। आपका विशाल का रह गया है और आकाश का रह गया है और श्रद्धा का, इन 3 स्टूडेंट्स को हम ओके कर देंगे अभी। तो आप लोग उस वर्क को कंटिन्यू कर लीजिएगा। और प्रियंका क्या कहना चाह रहे हैं? मैम मैं ये कह रही हूँ मैं अपना कुछ भी मतलब दूसरा चॉइस करके मैम बना सकती हूँ। बेटा हमें तो बेटा दिखाना हमें तो पड़ेगा, दिखाना चॉइस पड़ेगा तो कि आप ही चॉइस यस करेंगे। आप ही मैम, हाँ करेंगे। मैम आपको हम सेंड कर देंगे, आप हाँ कंफर्म हाँ बता हाँ दीजिएगा। एक बार आप सेंड करिए, आप हम सेंड कंफर्म करिए, हम करेंगे। कंफर्म करेंगे। ओके मैम, थैंक यू ठीक मैम। है। और ड्राइंग करेंगे बेटा, हम जो नेक्स्ट क्लास में आपका पहले ड्राइंग ही देखेंगे, जो जो मिस्टेक बताई है और जैसे प्रोसेस बताया है बस आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग करना है, ठीक है। और कैनवास की क्या पोजीशन है आप लोगों की? मैम क्योंकि हम अब कैनवास है। हम आप फाइनल ड्राइंग करवाएंगे कैनवास पे। आपकी किसकी किसकी प्रॉब्लम, मतलब किसने किसने नहीं लिया, बस वो उतने स्टूडेंट्स हैंड रेज करेंगे। साइका, आकाश, आस्था, नेहा, 4 बच्चे हैं, इसके अलावा भी कोई है? अंशिका भी कोई है इसके अलावा? इन 4 बच्चों के अलावा कोई और है? अंशिका, आकाश, नेहा, आस्था, आपने भी? श्रद्धा आपने भी? नो मैम। इन 4 स्टूडेंट्स के अलावा कोई और है, ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा सुनिए, आप लोगों की कब तक परचेज कर लेंगे आप लोग? एक कैनवास कहीं से भी परचेज कर लीजिए बेटा, जिसमें काम शुरू हो जाए। हाँ अंशिका बोलिए। मैम यहाँ पे मेरे साइड में कैनवास मिल नहीं आवाज नहीं रहा आ रही है, बेटा, माइक ऑन करो। ढूंढने की। हाँ बोलो बेटा। मैम यहाँ पे कैनवास मिल नहीं रहा है, मैंने कई जगहों पे देखा है, अभी और जगहों पे ढूंढेंगे, अगर मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी। कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, कहाँ पे रह, कानपुर में ही हो ना? मैम आवाज़ नहीं कानपुर आ में, रही है आपकी। कानपुर में हो ना बेटा? कानपुर में हो बेटा, ये पूछ रहे हैं। यस मैम। कानपुर में हो बेटा, कानपुर में? नो मैम। कहाँ पे हो? मैम इधर पीलीभीत में है, बरेली साइड, बरेली के आगे।
नहीं समझ में आ रहा बेटा, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। कोई जिसको और किसी को सुनाई दिया वो बोले। मैम मैम वो वो पीलीभीत में है, बरेली में। अच्छा, पीलीभीत बरेली। चलिए अच्छा, देखिए और किसको क्या परेशानी है। और किसको क्या परेशानी है बेटा। मैम अभी थोड़े से पैसों की प्रॉब्लम है मैम, जल्दी ले लेंगे। अच्छा, ये ना हो कि हम जो टाइम दे रहे हैं आपका तब तक काम ना पूरा हो पाए, बस आप देख लीजिएगा। अभी तो एक कल की क्लास है, हम इसलिए कह रहे थे कि अगर आज ड्राइंग का आपका क्लियर हो जाता है तो कल हम कैनवास पे फाइनल ड्राइंग करवा लेंगे आप लोगों से। सुन रहे हैं आप लोग। तो मैम नेक्स्ट टर्न पे आप तब तक नेक्स्ट टर्न पे आप कलर्स जहाँ जो जितना अपने आप से कॉन्फिडेंटली लगा सकता है वो 15 दिन में थोड़ा थोड़ा डेली डेली भी कुछ ना कुछ कलर्स लगाएगा ना, तो काम हो जाएगा जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। बात समझ रहे हैं। हम एक बार आपका ड्राइंग कर देख लेते तो आप कलरिंग वहीं अपने घर पे बैठे बैठे, हमारी नेक्स्ट क्लास 15 डेज के बाद होगी, तब तक आप लोगों का थोड़ा काम हो जाता। ठीक है, तो आप लोग कैसे भी करके मैनेज कर लीजिएगा 1-2 दिन में। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पाए सिर्फ उन्हीं को बोल रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग अभी लेफ्ट कर लीजिए। थैंक यू मैम।